एक बादशाह के दो बेटे थे और दोनों ही बेवकूफ थे। बादशाह का वजीर बहुत समझदार और निहायत ईमानदार था। इसलिए बादशाह कोई भी काम करने से पहले अपने वजीर से मशवरा कर लेता था। दोनों शहजादे दिल में वजीर से हसद करते थे। एक दिन दोनों शहजादे अपनी माँ के पास गए और उससे भी उस वजीर के खिलाफ भड़का दिया। तो मलका ने बादशाह से कहा कि आप हमेशा अपने वजीर के इशारों पर ही क्यों चलते हैं? ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाएं। कभी शहजादों से भी मशवरा कर लिया करें। वो इतने बेवकूफ भी नहीं है जितना आप उन्हें समझते हैं। आप इन दोनों से जरूर मशवरा किया करें, वरना इन बेचारों का दिल टूट जाएगा। बादशाह ने उसी वक्त अपने दोनों शहजादों को बुलाया और कहा कि मैं कल तुम दोनों का इम्तिहान लूंगा। उस पर बड़े शहजादे ने कहा कि अब्बा जान, आप हमेशा हमारा इम्तिहान ही लेते रहते हैं, कभी अपने वजीर का भी इम्तिहान ले लीजिए। बादशाह ने कहा, देखो तुम दोनों अपनी अक्ल, इल्म और तजुर्बे में वजीर की बराबरी नहीं कर सकते। खैर, अगर तुम्हारी यही जिद है तो कल तुम्हारे साथ वजीर का भी इम्तिहान लिया जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि अगर तुम दोनों इम्तिहान में नाकाम हो गए तो तुम्हें ना सिर्फ वजीर से माफी मांगना होगी, बल्कि उसे अपना उस्ताद भी मानना पड़ेगा। दोनों शहजादे उस पर राजी हो गए। अगले दिन बादशाह दोनों शहजादों और वजीर को लेकर दूर जंगल में एक ऐसी जगह चला गया जहां मिट्टी का एक बहुत बड़ा ढेर हुआ पड़ा था। बादशाह ने दोनों शहजादों से कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम इस मिट्टी को सोने में बदल डालो, यानी कोई ऐसी तदबीर करो जिससे ढेर सारी दौलत बना सको। शहजादे हैरान होकर बादशाह की तरफ देखने लगे। बादशाह ने ऊंची आवाज में कहा कि हैरान होकर मेरा मुंह क्या देखते हो? मैं तुम्हें 1 महीने का वक्त देता हूँ। तुम दोनों 1 महीने में इस मिट्टी से दौलत कमाने की तरकीब सोचो। उसके बाद बादशाह ने वजीर को लेकर थोड़े फैसले पर ऐसी ही दूसरी जगह पहुंच गया। बादशाह ने वजीर से भी यही बात कही जो शहजादों से कही थी। वजीर ने बड़े अदब से कहा कि जैसा आपका हुक्म हो हुजूर। शहजादे काफी देर तक सोचते रहे, लेकिन दौलत कमाने की कोई तदबीर समझ में न आई। दिन पर दिन गुजर गए। 2 हफ्ते गुजर जाने के बाद वो दोनों घबराने लगे। फिर उन्होंने सोचा कि जरूर इस मिट्टी के अंदर कोई खजाना वगैरह दफन होगा। ये सोचकर उन्होंने जमीन खोदना शुरू कर दिया, लेकिन 50-60 फुट की गहराई के बाद उनको खजाना नहीं मिला। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। आखिरकार हिम्मत हार कर हाथ पर हाथ रखकर बैठ गए। 1 महीने के बाद बादशाह पहुंचा तो उसने देखा कि दोनों शहजादे सर झुकाए बैठे हैं। बादशाह को देखते ही वो खड़े हुए और अपनी नाकामी का एतराफ कर लिया। उसके बाद बादशाह अपने दोनों शहजादों को लेकर उस जगह पर पहुंच गया जहां वो वजीर को छोड़ गया था। वहां जाकर उसने देखा कि बहुत सारे कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहे थे और हजारों खूबसूरत बर्तन बनकर तैयार हो चुके थे। बर्तनों का ढेर देखकर बादशाह बहुत खुश हुआ। जब बर्तन मार्केट में ले जाकर फरोख्त कर दिए गए तो उनसे हजारों रुपए हासिल हुए। शहजादे अपनी बेवकूफी पर बड़े शर्मसार थे। उन्होंने पहले वजीर से माफी मांगी, फिर उसे अपना उस्ताद मान लिया। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये हमारी कहानी सुन के अच्छा लगा होगा। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए।